प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें हम चर्चा करेंगे कांग्रेस पार्टी के बारे में। कांग्रेस पार्टी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए हर किसी को प्रभावित कर दिया है। भारत जोड़ो यात्रा इतनी प्रभावशाली रही कि अब कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी पीएम पद की दावेदारी के लिए खुद को आगे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2022 में 7 सितंबर के दिन से तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में, और अब इस भारत जोड़ो यात्रा का समापन भी हो चुका है। आपको बताते चले 4080 किलोमीटर की यात्रा तय करके श्रीनगर पहुंचे राहुल गांधी। इस भारत जोड़ो यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया लोगों ने, जनता से वह मिलते हुए नजर आए। सड़कों पर उतरकर राहुल गांधी ने लोगों से मुलाकात की, उनकी परेशानियों को समझा और अपने दिल के दर्द को भी बयां किया। ऐसे में यहाँ पर देखने को यही मिला कि राहुल गांधी ने हर किसी को इम्प्रेस कर दिया, इतना इम्प्रेस कर दिया कि राहुल गांधी का संघर्ष हर किसी के दिल को छू रहा है। टी शर्ट में वह कपकपाती ठंड में भी, दिल्ली की कपकपाती ठंड में भी वह टी शर्ट पहनकर चलते हुए नजर आए। लेकिन जब जम्मू कश्मीर पहुंचे, श्रीनगर पहुंचे, उस दौरान भी राहुल गांधी टी शर्ट में नजर आए। राहुल गांधी श्रीनगर में रेनकोट पहने हुए नजर आए। जब बारिश देखने को मिली, भारी बारिश होती हुई नजर आई और साथ ही साथ स्नोफॉल होते हुए नजर आए, उस दौरान राहुल गांधी ने जैकेट पहनी, रेनकोट पहना। लेकिन अब समापन समारोह के दौरान यहाँ पर बेहद दिलचस्प और दिल छूने वाली तस्वीरें सामने आई। दरअसल आपको बता दें कि 30 जनवरी के दिन भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी दिन रहा, समापन समारोह रहा और श्रीनगर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का अब समापन हो चुका है। और इस समापन समारोह में शामिल हुए कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस यात्रा का एक बार फिर से हिस्सा बन गई, जहां पर पहुंचकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल खोलकर अपनी बातें रखी। जी हां, इस प्रोग्राम के जरिए आपको बताना चाहेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा ने आखिरकार क्या कुछ कहा। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर अपने दिल की बात रखती हुई नजर आई। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने कैसा फील किया जब भारत जोड़ो यात्रा अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई, और उन्होंने यहां पर दर्द को छलकाया, एक संदेश बताया राहुल गांधी का। दरअसल आपको बताते चले कि श्रीनगर में कांग्रेस के दफ्तर पर ध्वजारोहण हुआ, जहां एक तरफ 29 जनवरी के दिन श्रीनगर में लाल चौक पर राहुल गांधी ने ध्वजारोहण किया, तो वहीं कांग्रेस दफ्तर के बाहर भी। ऐसे में यहां पर देखने को मिला कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में स्नोफॉल होते हुए नजर आए। राहुल और प्रियंका एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंकते हुए नजर आए। दोनों ही भाई बहनों की ये दिलचस्प तस्वीरें हर किसी का ध्यान खींच रही है। लेकिन समापन समारोह में आलाकमान सोनिया गांधी नजर तक नहीं आई और अपनी मां के लिए यहां पर प्रियंका गांधी ने अपनी बात रखी कि राहुल गांधी किस तरीके से पूरी ही यात्रा के दौरान अपनी मां को याद करते हुए नजर आए। समापन समारोह में ही नहीं बल्कि पूरी ही यात्रा में जब वह अपनी मां से मिले, तब उन्होंने अपनी मां पर प्यार लुटाया और उनके लिए सोशल मीडिया पर ट्वीट्स भी किए और अपनी दिल की बात भी कही। आइए आपको बताते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा आखिरकार क्या कुछ दिल खोलकर कहती हुई नजर आई है और विपक्ष पर निशाना साधती हुई भी देखी गई है। जरा देखिए ये रिपोर्ट। मुझे यहाँ पे खड़ा अध्यक्ष अरे भैया मुझे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जगह चाहिए यहाँ पे उपस्थित तमाम नेता, दूसरी पार्टियों से भी जो नेता आए हैं उन सबको भी, और राहुल जी को बहुत बहुत स्वागत और मेरी बधाई। मेरे भाई शायद सितंबर से 4 या 5 महीनों से पैदल कन्याकुमारी से लेकर यहाँ तक चलने निकले थे। शुरू में मैंने भी सोचा कि बहुत कैसे जाएगी, कैसे होगा, लोग स्वागत करेंगे, क्या होगा। लेकिन जहाँ जहाँ गए, कन्याकुमारी से लेकर यहाँ श्रीनगर तक, जहाँ जहाँ गए तो लोग बाहर आए। किस लिए आए? किस लिए आए?
क्योंकि इस देश में अभी एक जज्बा है। इस देश के संविधान के लिए, इस देश की धरती के लिए, इस देश की अनेकता के लिए एक जज्बा है जो हर एक हिंदुस्तानी के दिल में आज भी है। मैं कश्मीर की जनता, जम्मू की जनता का धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने खुले दिल से हमारा स्वागत किया। जब मेरे भाई कश्मीर की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने एक मैसेज भेजा हमें, मुझे और मेरी माँ को। उन्होंने कहा कि मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही है, महसूस हो रहा है कि मैं अपने घर जा रहा हूं। और उन्होंने कहा कि और मुझे लगता है कि जब मेरे परिवार वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो आकर मुझसे गले लगते हैं, उनके आंखों में आंसू होते हैं, तो उनका दर्द, उनके जज्बात मेरे सीने में समा रहे हैं। यहां खड़े होते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी यात्रा की जिसकी ओर पूरा देश देख रहा है और पूरे देश ने जिसका समर्थन किया। आज जो राजनीति देश में चल रही है, यहां खड़े होकर मैं कह सकती हूं, उस राजनीति से देश की भलाई नहीं हो सकती। जो राजनीति बांटती है, तोड़ती है, वो देश का नुकसान करती है। इसीलिए एक तरह से ये यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा रही कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, अन्य पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, और ख़ास तौर से उन यात्रियों के लिए और राहुल जी के लिए जो इतने दिन लगातार देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चले। हम सबका कर्तव्य है कि जिस आधार पे ये देश बना, जिस सत्य, अहिंसा और प्रेम के आधार पर इस देश की नींव डली, उसे हम बचा कर रखें, उसे हम बुलंद करें। वही दिखाकर भारत यात्रियों ने हमें दिखाया, एक रास्ता दिखाया है, प्रेम का रास्ता, एकता का रास्ता, सबको एक साथ लेकर चलने का रास्ता। तो आज यहाँ बर्फ में खड़े हुए आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ कि आपने हमारे देश में एक रोशनी की किरण दिखाई है, और मेरी आशा है कि ये रोशनी पूरे देश में फैलेगी, कि नफरत खत्म होगी और प्रेम ही इस देश को आगे बढ़ाएगा और आप सबको एक साथ जोड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जैसा कि आप सभी ने देखा, जाना किस तरह से राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर समापन समारोह में जो शामिल हुए, यहाँ पर क्या कुछ कहते हुए नजर आए। आपको बताते चले कि श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में जनसभा बुलाई गई, जहां पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं गांधी जी से सीखा कि जीना है तो डरे बिना जीना है। मैं 4 दिन तक यहाँ ऐसे पैदल चला, मैंने बस यही सोचा कि बदल दो मेरी टी शर्ट का रंग, लाल कर दो, लेकिन जो मैंने सोचा था वही हुआ। फिलहाल देखा जाए तो राहुल गांधी ने यहाँ पर कहा कि अपना माना, प्यार से, आंसुओं से मेरा स्वागत किया, मुझे प्यार दिया, दिल खोलकर मुझे प्यार दिया। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर यहाँ पर अपनी बात रखी और बीजेपी को लेकर कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी के लोग डरे हुए हैं, क्योंकि उनका कहना रहा कि जम्मू कश्मीर के लोग उन्हें चलने नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर को लेकर यहाँ पर 4 दिन में मैंने जैसे पैदल कश्मीर की यात्रा की, बीजेपी का कोई नेता ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं जम्मू कश्मीर के लोग उन्हें चलने नहीं देंगे, बल्कि ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग डरते हैं। तो फिलहाल देखा जाए तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा का अंत हो चुका है, लेकिन अब इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे, उन लोकसभा चुनाव में राहुल, प्रियंका अब हुंकार भरते हुए नजर आएंगे और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के द्वारा मोदी सरकार की विफलताओं को गिनाते हुए देखे जाएंगे। आप सभी को भारत जोड़ो यात्रा के बारे में यहाँ पर
क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।